हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे अगर हम सर्दियों में डेली 2 चम्मच भी खाते हैं तो हमारी सारी हड्डियां मजबूत होंगी, घुटनों जोड़ों का दर्द दूर होगा। जिन लेडीज़ को कमर में या बैक में पेन होता है उनकी पेन की समस्या खत्म होगी, ल्यूकेरिया की समस्या है, वीकनेस की समस्या है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। बच्चों में कमजोरी है या फिर बड़ों में भी कमजोरी की समस्या है या फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आप जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इन बीमारियों के बाद उठे हुए हों तो उससे जो वीकनेस होती है उन सब की वीकनेस को दूर करने में हमारा ये गोंद का जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, जो डिश मैं बना रही हूँ, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सर्दियों में बॉडी को गर्माहट देगा। तो यहाँ पर मैंने गोंद लिया है। गोंद मैंने लिया है 1/4 कप और इसको मैंने मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से फाइन पीस लिया है। गोंद जो होती है वो मार्केट में ग्रोसरी की शॉप पर ईजिली मिल जाती है। आप गोंद के नाम से लेंगे तो गोंद आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप पंसारी की शॉप पर जाइए और बोलिए कि लड्डू में डालने वाले गोंद जो सर्दियों में खाए जाते हैं वही आपको चाहिए। अब जब हमने गोंद को पीस लिया है तो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं देसी घी का, गोंद को भिगोने के लिए। तो देसी घी मैं एक बार अंदाजे से डाल रही हूँ, तो लगभग 1/4 कप या हाफ कप घी मैंने डाला है। थोड़ा घी मैंने बचा कर रखा है बाद के लिए। तो जितने घी में गोंद हमारे डूब जाए उतने ही घी एक बार आपको लेने हैं और इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए घी में हमारे गोंद मिक्स हो चुके हैं और इसे हम छोड़ेंगे एक बार 30 से 40 मिनट के लिए, जिससे घी में गोंद अच्छे से फूल जाएंगे। इसको ढककर साइड रख दीजिए और तब तक हम अपने इस रेसिपी की दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहली जो ड्राई फ्रूट मैं ले रही हूँ वो है दोस्तों बादाम। बादाम आपको ही पता है कि हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उसके बाद से जो दूसरी चीज़ है वो है चिरौंजी। चिरौंजी जिसे कुछ लोग चिरौटे भी बोलते हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पाचन तंत्र में जमा गंदगी को निकालता है, सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होता है, स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पर ली है मैंने वो है काजू। तो काजू जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही आपकी डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, बॉडी में एनर्जी डालने का काम करता है। बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों काजू को खाने के। इसके बाद से मैं ले रही हूँ अखरोट। अखरोट हमारे बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अखरोट से दिमाग तो मजबूत होता ही है, ब्रेन पावर बढ़ती है, साथ ही बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा इंक्रीज होती है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं अखरोट से। आप यहाँ पर अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खरबूजे के बीज ले सकते हैं, थोड़े खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े मखानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इनको मिक्सी के जार में डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। पीसते समय आपको ध्यान रखना है कि इनका तेल नहीं निकलना चाहिए। आप मिक्सी को सिर्फ ऑन एंड ऑन करिए और हल्का हल्का सा इनको पीस लीजिए, तो कुछ इस तरह का दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। इन ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को एक बार हम साइड रख देते हैं। अब इसके बाद से एक और चीज़ मैं डालूंगी यहाँ पर, वो है दोस्तों सूखा नारियल। सूखा नारियल का गोला। ये जो नारियल होता है इसमें जो ऑयल होता है वो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। इसको ऑयल जोड़ों के दर्द वाले लोग अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने उनको मिक्सी के जार में चला लिया है, तो इसका कुछ यूं पाउडर तैयार हो गया है। नारियल को छिलकों समेत ही पीसना है। कोशिश करिए कि जो इस तरह का सूखा गोला मिलता है उनको घर पर ही पीस कर तैयार किया जाए। अब मैंने यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई ली है। कढ़ाई जो होगी जिसमें हम ये अपनी रेसिपी बनाएंगे वो थोड़ी सी भारी तले की चाहिए, या फिर पैन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नारियल के पाउडर को सिम फ्लेम पर हम थोड़ा सा रोस्ट करने वाले हैं और इसको रोस्ट करते समय फ्लेम को हमेशा सिम रखिए, लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट तक भूनिए। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है, ना ही इसको गोल्डन करना है। हल्की सी गर्माहट देनी है जिससे नारियल में जो एक नमी होती है वो निकल जाए और जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों तक सिक्योर रहे, यानी कि 15 से 20 दिनों तक हम इसको रख कर खा सकें। तो ये नारियल हमारा भुन गया है, इसको मैं कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ और इसके बाद से इसी कढ़ाई में हम करते हैं अपना बाद का प्रोसेस। ये जो गोंद है जिसे मैंने घी में भिगा कर रखा था तो आधे घंटे हो गए थे। अब मैं क्या करूँगी, गोंद को घी समेत कढ़ाई में डाल देती हूँ। गैस को सिम रखना है दोस्तों। ये पूरी रेसिपी आपको सिम फ्लेम पर ही बनानी है। अब सिम फ्लेम पर ही जब कढ़ाई हल्की सी गर्म है तो हम गोंद को इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। इसको गोंद को भूनना मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि घी में अभी हमारी जो गोंद है वो धीरे धीरे फूलने लगती है।
हल्का हल्का सा जैसे तलने का आभास होता है, इसमें से चिरमिराहट की आवाज़ आती है, तो यानी समझ जाइए कि गोंद हमारी फूल रही है, तल रही है। और इस टाइम पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो जो बचा हुआ घी है वो भी मैं और यहाँ पर ऐड करूँगी। तो अगर हमने 1/4 कप गोंद का यूज़ किया है, तो घी हम लगभग 1 कप का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। गोंद आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा कलर भी चेंज कर रही है। सिम फ्लेम पर ही चलाते चलाते आप देखेंगे गोंद थोड़ा सा फूल कर बढ़ने लगता है। अब मेरा जो बाकी का घी बचा हुआ है वो भी मैं डाल देती हूँ, पर मैं फिर पूरा नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा लग रहा है। तो लगभग 1 कप से थोड़ा सा कम घी मैंने यहाँ पर डाला है, और घी में ही सिम फ्लेम पर गोंद को हम बीच बीच में चलाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसको फ्राई होने में लगभग मैं बता दूं तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। 4 से 5 मिनट बाद गोंद का कलर चेंज हो जाता है, ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे और आप देखेंगे कि गोंद फूलने लगी है। तो अभी जो है 2 मिनट के बाद का क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गोंद आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा तैरकर ऊपर आने लगी है, यही पहचान है कि गोंद हमारे तलना शुरू हो चुके हैं। और जितना ही गोंद को हम सिम फ्लेम पर इस तरह से भूनते हैं, तलते हैं, उतनी ही गोंद जो है खाते समय मुंह के नीचे नहीं आती और हल्का सा क्रिस्पीनेस का हमें एहसास होता है। अगर हम गोंद को हाई फ्लेम पर फ्राई कर दें तो गोंद फ्राई तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा कच्चापन रह जाएगा जो दांतों में आकर चिपकता है। तो गोंद को फ्राई करते समय हमेशा बहुत पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी में गोंद का फ्राई होना ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 5 मिनट के बाद का क्लिप। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं गोंद का कलर चेंज हो गया है। गोंद हमारी बहुत ही अच्छे से तल कर तैयार हो गई है, गोंद एकदम गोल्डन हो गई है। इसे मैंने सिम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसके बाद से क्या हमें करना है, इसके बाद हमें लेना है दोस्तों आधा लीटर के लगभग दूध। तो आधा लीटर ये फ्रेश दूध है जो एक बार मैंने सुबह उबाल कर रखा था। आधा लीटर दूध हम यहाँ पर डालेंगे अपने 1/4 कप गोंद के साथ। दूध को चला लेते हैं और अभी मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज किया है जिससे दूध में हल्का सा एक उबाल आ जाए। वैसे हमारी कढ़ाई गर्म है तो दूध को गर्म होने में टाइम नहीं लगता। अब इस दूध को भी हम थोड़ा सा उबाल आने तक पकाते हैं, और जैसे ही दूध उबलना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि गोंद जो है और भी ज़्यादा फूलना शुरू कर देता है और दूध जो है तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है। अब इसके बाद से 2 मिनट के बाद की क्लिप है जब आप देख रहे हैं कि दूध कितना बढ़िया तरीके से गाढ़ा होने लगा है, क्योंकि गोंद जो है वो दूध में अच्छे से फैलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से सिम फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए हमें ये काम करना है। अब जब दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो मैंने ली है 1 छोटी कटोरी भर के चीनी। तो लगभग 1/3 कप मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। चीनी की जगह पर आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या फिर आपको लगता है कि चीनी नुकसान करेगी तो आप मिश्री को पीस कर भी सेम क्वांटिटी में वाइट वाली जो मिश्री होती है वो डालकर बना सकते हैं। चीनी को हमने थोड़ा सा और पका लिया है, और चीनी के पकने के बाद हम डालेंगे अपना नारियल का पाउडर। अब ये नारियल का पाउडर जो हमने भून कर रखा था ये वही है, और जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो आप इतनी ही रखें, इसे थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर हमें गोंद का स्वाद नहीं आएगा। अब नारियल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1 बाय 1 हम चीज़ें डालते जाएंगे, अच्छे से चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे जिससे किसी भी चीज़ की गांठ ना बने, गुठली नहीं बननी चाहिए। सिम फ्लेम पर ही हम अभी सारा प्रोसेस कर रहे हैं। और उसके बाद से अब हम डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, इसको डाला और फटाफट से अच्छे से मिला लीजिए, और देखते ही देखते थोड़ी देर में हमारा ये सारा मिक्सचर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। धीमे धीमे इसको पकाएंगे। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है सिम फ्लेम पर। बीच बीच में चलाते भी रहिए जिससे ये कढ़ाई में लगने ना पाए, क्योंकि चीनी डालने के बाद किसी भी मीठी चीज़ के तले में चिपकने का डर होता है। चलिए इसको हम सिम फ्लेम पर एक बार 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये मिक्सचर कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा और गाढ़ा हुआ है, इसने थोड़ा सा कलर और चेंज किया है, ये थोड़े से और डार्क कलर में दिख रहा है। इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 ऐसी चीज़ें जो इसका स्वाद तो बढ़ाएंगी, साथ ही इसके पौष्टिक तत्वों को भी बढ़ा देंगी, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ा देंगी दोस्तों। तो 1 बाय 1 मैं चीज़ें डालती जाऊँगी और उसके फ़ायदे बताती जाऊँगी। तो जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दोस्तों वो है ड्राई जिंजर का पाउडर, जो कि मैंने लगभग 1 टेबल स्पून लिया है। इस ड्राई जिंजर पाउडर से जिन लेडीज़ को कमर दर्द की समस्या होती है या फिर डिलीवरी के बाद पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, उनको आप ये सोड डालकर ये रेसिपी बनाकर खिलाइए। एक तरह से ये राजस्थान की बेसिक रेसिपी है जिसे कहते हैं गोंद पाक। तो ये ड्राई जिंजर पाउडर इस रेसिपी में बहुत ही इफेक्टिव होता है, साथ ही सर्दी जुकाम से बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं ले रही हूँ वो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। सफ़ेद मिर्च काली मिर्च की तुलना में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
ये खांसी से राहत दिलाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, हमारी हार्ट का ख्याल रखता है, अगर डायबिटीज़ है तो उसको भी नियंत्रण में रखता है, डाइजेशन को सुधारता है। इस तरह से सफ़ेद मिर्च के ढेर सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ये हमारे वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद से मैं ले रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर, जो कि टोटली फ्लेवर के लिए है, साथ ही इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। सभी चीज़ों को डालते डालते आपको लगातार कड़छी को हिलाते जाना है, जिससे किसी भी चीज़ की गुठली ना बने। और ये है दोस्तों हाफ टी स्पून से भी कम दालचीनी का पाउडर, सिनेमन का पाउडर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम से राहत देता है, बॉडी में एक गर्मी सी देता है। लेकिन दालचीनी का पाउडर आपको कम ही डालना है, नहीं तो हमारी ये पूरी गोंद पाक जो है वो थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। अच्छे से मिला लिया है इसको, और अब इसके बाद से मैंने 1 से 2 मिनट और पकाना शुरू किया है। 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे, और जब हम इसको ठंडा करके रखेंगे किसी भी डब्बे में तो ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं और घी जो है जमता ही है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा गोंद पाक बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो जमा भी सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ, ऐसे ही इसको परोसने वाली हूँ। अब हम गैस को बंद करेंगे, गोंद पाक को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद से इसको खाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। गोंद पाक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो जिसे भी आपको खिलाना हो, जो आपके घर के नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं और जो बीमार है वो तो ले ही सकते हैं, तो कम से कम 2 बड़े चम्मच एक दिन में गोंद पाक आप जो है खाने के लिए दीजिए। सुबह का खाली पेट खाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दिन में कभी भी 2 बड़े चम्मच गोंद पाक आप खिलाइए, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को या फिर लेडीज़ को। हर तरह के लोगों के लिए है, नॉर्मल इंसान भी खा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रेसिपी है। होप करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई है। बनाकर ट्राई जरूर करिए और कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।